रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर मार्क पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्वती का जन्म और तपस्या सती मर्त हरि संग बरु मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिंगिरी ग्रह जाए। जन्मी पार्वती तनु पाए। भावार्थ, सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा सैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीन है, उचित बास हिम भूधर दीन है। भावार्थ, जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। दोहा, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाते। प्रगति सुंदर सैल पर मणि आकर बहु भांति। भावार्थ, उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। चौपाई, सरिता सब पुनीत सलु बहही। खग मृग मधुप सुखी सब रहेही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा। गिरि पर सकल करही अनुरागा। भावार्थ, सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्म सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो सैल गिरजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावही जसु जासु। भावार्थ, पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गए सिधाए। सैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसु दीन्हा। भावार्थ, जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकी से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनिपत सिरु नावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचवा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। भावार्थ, फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदया विचारी। भावार्थ, और कहा कि मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। चौपाई, कह मुनि बहसी गुण मृदु बानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुसी सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। भावार्थ, नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्यही प्यारी। सदा अचल एहि करहि वाता, एहि ते जसु कहि पितु माता। भावार्थ, कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नहीं। एहि कर नामु सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ेहि पतिव्रत सिद्धारा। भावार्थ, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनु जय अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। भावार्थ, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो।
गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। दोहा। जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल बेश। स्वामी यही कह मिलही परी हस्त सी रेख। भावार्थ। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। चौपाई। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षनी। नारद यह भेदु न जाना, दसा एक समुझ बिलगाना। भावार्थ। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी और मैना को देख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हुई न मृषा देवैशी भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी रखा। भावार्थ। सारी सखियां, पार्वती, पर्वतराज और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपज्यु सिर पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उच्छिन बैठी पुनि जाई। भावार्थ। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न हुई देवैशी बानी, सोचही दंपति सखी सयानी। और धरी धीर कही गिरिराव, कहूँ नाथ का करिया उपाव। भावार्थ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दोहा। कह मुनि हिम्मत सुनु जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिट निहार। भावार्थ। मुनीश्वर ने कहा, हे सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। चौपाई। तत्पी एक मैं कहूँ उपाय, हुई करा जो दयु सहाय। जस बरुण मैं बन्यु तुम पाही, मिली ही उमही तस संशय नहीं। भावार्थ। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा, जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने, ते सब सिर्फ ही मैं अनुमाने। जो विबाहु संकर सन हुई, दोषु गुण सम कह सबु कोई। भावार्थ। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेठ सयन हरि करही, बुत कछु तिनकर दोषु न धरही। भानु कृसानु सर्व रस खाही, तिन कह मन कहत को नाही। भावार्थ। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सुवरु असुख सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपुनीत न कहाई। समरथ कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भावार्थ। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। दोहा। जो अशिक्षा करी निर्जर विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महु जीव की इस समान। भावार्थ। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। चौपाई। सुरसरी जलकृत बारुनी जाना, कबहु न संत करही ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईसनी से ही अंतरू तैसे। भावार्थ। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते।
पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समृत भगवाना, ऐहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे ही महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। भावार्थ, शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सखी त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, ऐहि कल सिव तजी दूसर नहीं। भावार्थ, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु सिव अवराधे, लहिया न कोटि जोग जप साधे। भावार्थ, शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा, अस कही नारद सुमिरी हरि गिरजहि दीन्ही असीस। होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। भावार्थ, ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। चौपाई, कही अस ब्रह्मवन मुनि गयो, आगे चरित सुनु जस भयो। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। भावार्थ, यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय बिबहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी, तन तुमा मम प्राण प्यारी। भावार्थ, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं योग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले ही बरु गिरजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कही ही सबु लोगु। सोई बिचारी पति करेहु बिबहु, जेहि न बहुरी होई उर्दाहु। भावार्थ, यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। आस कही परिचरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। वरु पावक प्रगटै ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। भावार्थ, इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा, प्रिया सोचू परिहरु सबु सुमिरु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयो जही सोई करे ही कल्याण। भावार्थ, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। चौपाई, अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाय सिखावनु देहु। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाया न मिटहि कलेसु। भावार्थ, अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे, जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। आस बिचारी तुम तजहु असंका, सबही भांति संकरु अक्लंका। भावार्थ, नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमही बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। भावार्थ, पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए।
उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। दोहा, बारी बार लेती और लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाए। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। भावार्थ, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। दोहा, सुनहि मातु मैं दीख सपन सुनाऊं तोहि, सुंदर गौर सुबप्रभ रस उपदेस्यु मोहि। भावार्थ, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। चौपाई, कही जाय तपु सैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिथि पुनि यह मत भावा, तपु सुखप्रद दुख दोष न सावा। भावार्थ, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दैत दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करी संघारा, तप बल शेषु धरी मही भरा। भावार्थ, तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषजी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाय तपो अस्जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरही हकारी। भावार्थ, हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। दोहा, मातु पिथि बहुविधि समुझाए, चली उमा तप हित हर्षाए। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुखाव न बाता। भावार्थ, माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दोहा, वेदशिरा मुनि आए तब सब ही कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रही प्रबोधि पाए। भावार्थ, तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। चौपाई, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपो करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सबु भोगु। भावार्थ, प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरी दे तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत वर्ष गवाएं। भावार्थ, स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुख बिस गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परी सुखा, तीनी सहस संबत सोई खाए। भावार्थ, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परहे सुखाने परना, उमही नामू तब भयो अपर्णा। देखी उमही तब कीन शरीरा, ब्रह्मगिरा भाई गगन गंभीरा। भावार्थ, फिर सूखी पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दोहा, भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहु दोसल कले सब अब मिले ही त्रिपुरारी। भावार्थ, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। चौपाई, अस्तपु कहूँ न कीन भवानी,
भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब और धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। भावार्थ, हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हट परिहरी घर जायहु तबहि, मिली तुम्ही जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागी सा। भावार्थ, जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षनी, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनु शंभु कर चरित सुहावा। भावार्थ, इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो बिरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जगतै सुनि राम गुण रामा। भावार्थ, जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दोहा, चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मत काम, बिचही मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। भावार्थ, चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। चौपाई, कतहु मुनिन उपदेसी ज्ञाना, कतहु राम गुण कैली बखाना, जपि काम तत्पि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। भावार्थ, वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दैख से दुखी हैं। एही विधि गयो कालू बहु बीती, नित ने हुई राम पद प्रीति, नेमु प्रेमु संकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। भावार्थ, इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूपसील निधि तेज बसाला, बहु प्रकार संकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। भावार्थ, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्मु सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल परमार्थ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।